संभल की असमोली विधानसभा से मौजूदा सपा विधायक पिंकी यादव को एक बार फिर से सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिंकी यादव लगातार 2 बार असमोली विधानसभा चुनाव में चुनकर विधानसभा जा चुकी हैं। इस बार पिंकी यादव यहां से हैट्रिक लगाकर विधानसभा पहुंचना चाहती हैं। 5 साल के इनके कार्यकाल को लेकर विधायक के बेबाक सवाल जवाबों का दौर। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी चाहे भाजपा के हो या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वो क्षेत्र में जाके अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिना रहे हैं। आज हम बात करते हैं संभल की असमोली विधानसभा जो कि 2011 के बाद में अस्तित्व में आई और वहाँ से 2 बार की लगातार विधायक पिंकी यादव जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि पिछले 5 साल में असमोली का कितना विकास हुआ और कहाँ विकास में कमी रह गई और इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और शायद ही और साथ ही जो कि बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है। हमारे साथ जो कि विधायक हैं असमोली की और प्रत्याशी भी दोबारा बनाया समाजवादी पार्टी ने, पिंकी जी, उनसे हम बात करेंगे। पिंकी जी, 5 साल में कितना असमोली का विकास हो पाया और कहाँ लगता है आपको कमी रह गई जो इस बार जनता के बीच जाकर आप बात करें? 5 साल क्योंकि हम लोग विपक्ष में थे और विपक्ष में होने के साथ कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने जो है हमारे पार्टी के एमएलएज के साथ पक्षपात की नीयत के साथ काम किया। केवल हम लोगों ने जो बहुत अधिक आवश्यकता वाले जैसे मुद्दे थे, हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है जिसका पैसा अधूरा था शहबाजपुर कला में, मैंने उसके लिए कई बार पत्राचार भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और कहा भी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो अधूरा पड़ा है। हमारे यहाँ क्योंकि विपक्ष में, ऐसा मैंने कहा कि विपक्ष में होने की वजह से सिर्फ विधायक निधि ही केवल हमारे पास थी और उसमें भी 1 साल कोरोना में विधायक निधि जो है आपदा का समय था और उस समय हम लोगों को नहीं मिल पाई। तो जितना विकास हम विधायक निधि के तहत कर सकते थे वो हमने इस असमोली विधानसभा में करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आवश्यकता थी, क्योंकि सिर्फ विधायक निधि के द्वारा ही हमारा क्षेत्र सबसे बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, और उसमें अभी भी सड़कों की और बहुत सारे शिक्षक संस्थानों की सब जगह की ज़रूरत है जो हम कहीं ना कहीं अधूरा रहा इस सरकार में। और पूर्व में भी मेरे द्वारा जो मांगे इस सरकार के बनते और पिछली सरकार में हम लोग जहाँ शुरुआत करना चाहते थे, एक कैला देवी मुजाहिदपुर में एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मांग थी, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी जब सभा की थी उस दौरान घोषणा भी की कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार ना होने के बाद जब मैंने ये मुद्दा सदन में उठाया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, क्योंकि जवाब जो मंत्री जी का आया वो यही आया कि वहाँ आवश्यकता नहीं है, जबकि बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभिभावक कहीं ना कहीं अपने आप में डर महसूस करते हैं यदि कहीं उन्हें दूर बच्चियों को भेजना पड़ता है, और अगर ये शिक्षण संस्थान अगर वहीं बन जाता तो ये दिक्कतों का सामना ना होता। अच्छा विधायक जी, जनता का कहना है कि जीतने के बाद विधायक जी मुरादाबाद चली जाती हैं। संभल में असमोली विधानसभा में कब से रहना शुरू करेंगे आप? अगर कहीं कोई ये कह रहा है, मैं हमेशा जनता के बीच रही हूँ। जब भी कभी भी कहीं कोई कार्यक्रम रहा, कहीं किसी ने अपने यहाँ सुख में दुख में मेरी जानकारी के तहत कोई बात आई, तो मैं हमेशा जनता के बीच में रही हूँ। ये कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुरादाबाद, शायद आपको पता होगा कि मुरादाबाद में मेरा आवास तब बना था जब समाजवादी पार्टी जो है, हम लोगों का क्षेत्र यहीं से शुरू होता था, लेकिन बाद में जब सरकार बदली और जब ज़िले बदल गए तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लग रहा है, लेकिन निरर्थक है। मैं अभी भी इससे पूर्व में असमोली में मैंने अपना एक कार्यालय खोला है जहाँ मैं हर बृहस्पतिवार को लोगों से मुलाकात करती थी, पर क्योंकि अब ये चुनाव का समय है और इतना समय नहीं है कि हम लोग वहाँ पे बैठ सकें, जनता के बीच में है और मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के साथ, जनता के सुख दुख में है और हमेशा रहेगा। अच्छा विधायक जी, 10 साल में क्या आप असमोली को एक डिग्री कॉलेज और तहसील नहीं दे पाए? तहसील का मुद्दा हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में मैंने ही जो है तहसील बनवाने की मांग की, लेकिन जो उस दौरान के डीएम साहब थे, आखिरी समय पे जो है केवल 2 ग्राम पंचायतों का बंटवारा और उसका जो है भौगोलिक दृष्टि से जो बंटवारा करना था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तहसील रह गई।
लेकिन बावजूद उसके इस सरकार में भी मेरे द्वारा कई बार ये विधानसभा में प्रश्न उठाया गया कि तहसील की आवश्यकता असमोली को है और तहसील बनाई जाए, लेकिन ये सरकार एक मूक बधिर सरकार होकर इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। अब आने वाला वक्त जब समाजवादी का होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो असमोली विधानसभा में असमोली को तहसील बनवाने का काम भी किया जाएगा। अच्छा विधायक जी, देखा गया आपके असमोली पर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने एक सभा करी। विरोधियों का कहना है कि उस सभा को देखने के बाद पिंकी यादव के होश उड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं अपनी प्रतिद्वंद्विता में किसी को नहीं मानती। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी के साथ कोई मुकाबला है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात की जाए तो सभी जानते हैं कि उनका यहाँ उत्तर प्रदेश में आने का मकसद क्या है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने बिहार में किया, बंगाल में किया, वही उत्तर प्रदेश में करने के लिए वो उनकी पार्टी आई है। अगर वो हकीकत में कहीं कुछ चाहते कि बदलाव होता और अगर बी टीम ना होते तो शायद कहीं ना कहीं 403 सीटों पर लड़ना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इसका जनता पे कहीं कोई असर नहीं है और ना ही मुझे इससे कहीं कोई फ़र्क पड़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि असमोली विधानसभा की जनता का आशीर्वाद जैसे पहले 2 बार मेरे साथ रहा, पुनः मेरे साथ रहेगा और हम लोग यहाँ से जीत कर जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है इस बार जो आपका कोर वोट है, यादव वोट और मुस्लिम वोट, वो झटक रहा है? क्योंकि कुछ जो कि भाजपा की तरफ कई बार योगी जी की सभाएं हुई, उसमें बहुत संख्या में यादव समाज के लोग नजर आए और शायद ही असदुद्दीन ओवैसी अब सभाएं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार राह बहुत कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि राह कठिन है, क्योंकि मेरा विश्वास जनता के ऊपर है और असमोली विधानसभा ने पहले से ही मन बना लिया है कि असमोली विधानसभा को अपना किस तरीका प्रतिनिधित्व करने वाला चुनना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम फिर से यहाँ से जीत कर जाएंगे। और रही बात सभा की, जो योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, वो भीड़ जो थी वो यादवों की पूरी भीड़ नहीं थी। और जहाँ की भीड़ थी वो सब जानते हैं कि गुन्नौर से, चंदौसी से, बिलारी से आसपास के लोगों को बुलाया गया था। और वहाँ पर भी शायद आपने अगर कहीं वो वीडियोस वायरल हुए जो देखे होंगे, वहाँ पे भी जो यादव बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ के यादवों ने साफ कहा था कि हम केवल हेलीकॉप्टर देखने और ये देखने आए हैं कि योगी जी क्या घोषणा करते हैं। तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है, ना तो यादव कहीं अलग है, ना मुस्लिम भाई हमारे कहीं अलग है, और बल्कि साथ साथ हमें हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों का सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आपकी पार्टी के अंदर भाजपा से लोग टूट कर आ रहे हैं, उन लोगों को आप पार्टी में भर्ती कर रहे हैं और उनको टिकट भी दे रहे हैं, तो क्या ये वो लोग हैं जो एंटी इनकन्वेंसिंग के चलते डरे हुए थे अपनी सीटों से, उनको आपने अपनी पार्टी के अंदर भर्ती कर लिया? इससे नुकसान हो गया, फायदा होगा आपकी पार्टी? ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का है। ये हाईकमान को तय करना है कि किसको उन्हें पार्टी में लेना है और किसको किस तरीके का सहयोग देना है पार्टी को। और मुझे कहीं ऐसा नहीं महसूस होता कि क्योंकि जब कहीं पर भी कोई आप सरकार बनाने की सोचते हैं और जब सहयोग की बात आती है तो सभी के सहयोग से ही सीटें भी जीतती हैं और सभी के सहयोग से सरकार भी बनती है। तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी 2022 इसमें अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। विरोधी ये कह रहे हैं कि समाजवादी गवर्नमेंट अगर यूपी में आ गई तो गुंडागर्दी जो है चरम पर होगी। देखिए, विरोधियों का काम है कहना, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी सोच बहुत दूरगामी है और वो हमेशा अनुशासन में स्वयं में भी रहते हैं। तो जब कार्यकर्ताओं की बात आएगी तो कार्यकर्ताओं के साथ भी कार्यकर्ता अनुशासन में ही रहेंगे। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जो लोग विरोधी हैं, मैंने कहा ना कि विरोधियों का काम है कहना, तो वो कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने आप में व्यवस्थित है और अनुशासन के साथ ही जो है, अगर सत्ता में हम लोग जब अब आने जा रहे हैं तो ये इन सब बातों का ख्याल रख के कहीं कुछ ऐसा नहीं, और ना ही पहले कभी ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसी को परेशान किया है। तीसरी बार हैट्रिक लगाने का आप दम भर रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या वायदे रहेंगे आपके और मुख्य वादे क्या होंगे जो आप अगर 5 साल विधायक बनते हैं तो उनको पूरा करेंगे? हमारे जो अधूरे कार्य इस 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह गए, जिन्हें हम करना चाहते थे,
जैसे हम चाहते हैं कि डिग्री कॉलेजेस हमारे यहाँ और आएँ, जिससे हमारे क्षेत्र असमोली के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी काम किया जाए, जिससे कि कुछ जगहों पर है, पर जहाँ जो अछूते रह गए हैं क्षेत्र, जहाँ आवश्यकता है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं उस क्षेत्र के लिए हों, और मिनी स्टेडियम की बहुत मांग है, क्योंकि खेल के जगत में भी हमारे क्षेत्र के बच्चे बड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि उन सब चीज़ों पे हम लोग काम करें, और जो अधूरे काम, चाहे वो मंडी का हो, तहसील का हो, और चाहे डिग्री कॉलेजेस का हो, उन सब पे काम करके, और कुछ, क्योंकि अब दिन ब दिन ज़रूरत पड़ती जाएगी बिजली के भी जो है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, ग्रामीण है, तो हमारा काम उस पर भी होगा। हम चाहते हैं कि इसका असमोली विधानसभा का विकास इस तरीके का हो कि लोग देखें और कहें कि हाँ, ये एक उत्तम विधानसभा है। अच्छा, सर्वे जो दिखा रहे हैं कि आपको 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सर्वे भी आपके द्वारा ही होंगे, तो वो आप सब लोग और बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का जनाधार समाजवादी पार्टी के साथ लोगों का दिख रहा है, और जिसको देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, तो समाजवादी पार्टी अपनी वापसी कर रही है। देखिए, ये थी असमोली से पिंकी यादव विधायक, और जैसा कि विधायक जी ने बताया कि जो अधूरे काम असमोली के अंदर रह गए, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो सत्ता दल जिम्मेदार है, क्योंकि जो विधायक निधि से जो काम हो पाया, पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई, जिसके चलते असमोली का जिस स्तर से विकास होना था वो नहीं हो पाया। और साथ ही विधायक जी ने इस बात पर कहा है कि सरकार सत्ता में आने जा रही है समाजवादी पार्टी की, उसके बाद जो अधूरे काम है असमोली के वो किए जाएंगे। अब जनता तय करेगी कि इस बार पिंकी यादव तीसरी बार असमोली से हैट्रिक लगा पाती हैं या फिर सपने ही रह जाते हैं। अब ये आने वाला 10 मार्च बताएगा और पिंकी यादव जी की किस्मत का फैसला करेगा।